दिल्ली में कारोबारी पुनीत खुराना के सुसाइड केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। साल 2024 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को दिल्ली के कल्याणपुर बिहार इलाके में पुनीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनका पत्नी मनिका पावा से विवाद चल रहा था और दोनों ने तलाक के लिए अपील दे रखी थी। अब पुनीत के परिवार का आरोप है कि उसने अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर ऐसा खौफनाक कदम उठाया। साथ ही इस पूरे मामले में 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी का झगड़ा भी सामने आया है। इस पूरे मामले की सिलसिलेवार कहानी आपको मैं बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। पुलिस को 31 दिसंबर शाम 4 बजे के करीब सूचना मिली थी कल्याण बिहार में पुनीत खुराना नाम के शख्स ने अपने घर पर सुसाइड कर लिया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सबको बरामद किया, जिसके गले पर निशान थे। जाहिर है कि पुनीत ने फांसी लगाकर जान दी। इसके बाद पुलिस ने मृतक का फोन और संबंधी सामान कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को पुनीत खुराना का पोस्टमार्टम होना था और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोगों के बयान और सबूतों को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड से करीब 12 घंटे पहले रात 3 बजे पुनीत ने अपनी पत्नी मनिका को फोन किया, जिसमें दोनों के बीच गाली गलौज का ऑडियो भी सामने आया है। इस ऑडियो में पुनीत ने पत्नी को आखिरी बार कॉल करते हुए बिजनेस को लेकर बात की थी। मनिका इसमें कहते हुए सुनाई दे रही है कि तुझे मारकर हाथ गंदे नहीं करने। साथ ही वो यह भी कह रही है कि भिखारी, तुझसे मैंने क्या मांगा। मनिका ने कॉल के दौरान पुनीत पर दूसरी लड़कियों से मिलने का भी आरोप लगाया है। सुसाइड से पहले जब पुनीत ने अपनी पत्नी को फोन किया था, इस बातचीत का बोरा कुछ इस तरह से है। पत्नी फोन करती, रात को 3 बजे कॉल कर रहे हो, नींद नहीं आ रही? आप तो मुझे, मेरे परिवार को डिसग्रेस कर रहे थे। पुनीत कहता, क्या चाहिए तो बताओ, बाकी जो मर्जी है वो करो। पत्नी कहती, अभी तो धमकी देंगे कि सुसाइड कर लूंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पुनीत कहता, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं, अभी ये बताओ कि अब क्या चाहिए। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। पत्नी कहती, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। पति अपने तलाक के लिए अपील किया है, लेकिन हम बिजनेस पार्टनर हैं और बिजनेस अलग है। पत्नी कहती, तुम्हारी आदत ही झूठ बोलने की है, तुम क्या चाहते हो? भिखारी, तुमसे मैंने मांगा ही क्या था? पुनीत कहता कि ऐसे गालियां क्यों दे रही हो? पत्नी के, तुझसे भी सीखा है ऐसी भाषा बोलना, सामने आगा तो चाटा मारूंगी, तुझे देखना ही नहीं है मुझे, लेकिन तुझे मारकर मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। पुनीत, मैंने कॉल किया ताकि तुम मेरे अकाउंट को हैक न करो। पत्नी, तुम दूसरी लड़कियों से मिलते हो, क्यों मिलते हो? गौर करने वाली बात यह है कि पुनीत और मनिका तलाक के लिए अपील कर चुके थे और अलग रह रहे थे। फिर भी आधी रात को हुए इस फोन कॉल में मनिका कहती है कि हमने तलाक के लिए अपील की है, लेकिन हम बिजनेस पार्टनर हैं और बिजनेस अलग है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि बिजनेस के एंगल से भी इस सुसाइड केस की जांच की जा रही है। आखिर दोनों के बीच क्या बिजनेस की डील थी जिस पर मनिका अपना हक जमा रही है। परिवार का भी आरोप है कि अलग रहने के बावजूद मनिका पुनीत से अपना हिस्सा मांगती थी और पुनीत के परिवार का आरोप है यह भी है कि मनिका के नाम रजिस्टर्ड घर के बदले उसके पिता जगदीश पावा ने पुनीत को 2 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन वह बाद में इससे मुकर गए और पुनीत के परिवार ने इसके सबूत के तौर पर 12 अक्टूबर 2023 का एक वीडियो क्लिप भी दिया है, जिसमें पुनीत अपने ससुर जगदीश पावा से बातचीत करता दिख रहा है। इस वीडियो को लेकर परिवार ने दावा किया कि मनिका के घरवाले पुनीत को लगातार धमकियां देते थे और उस पर दबाव बना रहे थे। इन सब बातों से पुनीत मानसिक तौर पर काफी परेशान था और जिसके बाद उसने सुसाइड करने का फैसला किया। पुनीत की शादी 2016 में मॉडल टाउन की रहने वाली मनिका पावा से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद पति पत्नी में विवाद होने लगा और पुनीत 2 साल तक माता पिता से अलग पत्नी के साथ रहा। लेकिन इसके बाद जब मनिका से उसकी नहीं बनी तो वह घर आ गया और मनिका अपने माता पिता के घर चली गई। इसके बाद दोनों ने कोर्ट में तलाक का केस दाखिल किया था। जानकारी यह भी है कि पुनीत और मनिका शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते थे और शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक कैफे भी शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद वह बंद हो गया था। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको यह समझाना है, आपको यह जागरूक करना है कि रिश्तों को बनाएं, रिश्तों को संवारें, रिश्तों को अहमियत दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।